आइए अब हम द्वापर में चलते हैं। वो त्रेता युग था भगवान श्री राम का। यहाँ पर जय विजय का जन्म होता है। जय बनते हैं कंस, विजय बनते हैं दो शिशुपाल, जो भगवान कृष्ण के बुआ के लड़के थे, और कंस मामा था। अब आप अंदाजा लगाइए कि कंस की मुक्ति भगवान कृष्ण ने बचपन में ही कर दी थी। मगर एक चीज है, कंस ने अपने साथ साथ जितने भी राक्षस उसके सहयोगी थे रावण के समय में, उन्हें भी श्राप मिला हुआ था। उन्होंने भी जन्म लिया था, जैसे पूतना, और जैसे और राक्षस थे, उन सबकी मुक्ति करा दी थी कंस ने। फिर खुद मुक्त हुआ था और कुंभकर्ण अपने आप मृत्यु को प्राप्त हुआ था सीधा जाके। ऐसे शिशुपाल ने 100 गालियां बकी थी, कही थी भगवान को दी थी। 100वीं गाली होते उसका सर काट दिया था द्रुपद की सभा में ही। तो भगवान विष्णु ने उन्हें उन दोनों जन्मों से, तीनों जन्मों से मुक्त करा। यहाँ पर जय विजय को, जय विजय ने के पास दोबारा से सनत कुमार और सनातन आते हैं। कहते हैं हमें क्षमा करना जय विजय, हमने तुम्हें इतना लंबा श्राप दे दिया। कहते हैं ये तो प्रभु की लीला है, इस बहाने प्रभु की भक्ति का मौका मिल गया। तीनों कहते हैं, जय विजय कहते हैं हमें प्रभु की भक्ति का मौका मिल गया, उनसे हाथ से मुक्ति मिल गई, अब मोक्ष मिल गया, भगवान के द्वार पर रहेंगे। तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो थे, ये चारों हमारे समय के वो हैं जो सबके साथ हर समय शाश्वत रूप में, जो कभी समाप्त नहीं होंगे, और जिनका जो हमेशा बालक रूप में रहेंगे। इन चारों को ये वरदान है, इसलिए उन्हें 4 बालक के रूप में देखते हैं। और इन्हें सनकादि ऋषि की उपाधि मिली थी। और इन्हें कि सभी भगवानों के यहाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर सबके यहाँ, ये बगैर किसी बाधा के, बगैर किसी रुकावट के आ जा सकते थे। यही इन्हें वरदान मिला हुआ था। इसलिए इनके बाद एक ही हुए थे जिन्हें चिरंजीवी और राजा होने का वरदान मिला था। वो आप सब जानते हैं, बजरंग बली हनुमान बाबा थे। भगवान शिव का, रुद्र का अंश और भगवान विष्णु की शक्ति दोनों मिलने के बाद अंजना को ये शक्ति प्रदान कराई गई थी, जब वह कुंवारे रूप में तपस्या कर रही थी। उनसे कहा गया था देख लो बहुत बदनामी मिलेगी। उसने कहा प्रभु मैं सारी बदनामी लेने के लिए तैयार हूं, ऐसा पुत्र मिलेगा तो मुझे चिंता नहीं है। तो ऐसी भी माँ थी। एक आजकल की माएँ अपनी बेटियों के रास्ते दूर उनका घर बर्बाद करा देती हैं, और एक वो माँ थी जो अपने बच्चों को सही संस्कार दे देती थी। संस्कार का असर खून के असर और माँ के दूध से जाता है। जो आदमी अपने खून का असर, माँ के दूध के संस्कार भूल जाता है, वो उसकी मुक्ति नहीं होती इस संसार में। क्यों? वो सबसे बड़ा पापी कहलाता है। जिसने माँ के दूध का कर्जा नहीं उतारा, उतार तो कोई नहीं सकता, लेकिन उसकी मुक्ति असंभव है जो माँ को दुख देता है। जय श्री राधे गोविंद।